हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक ऐसा सफर है जहां से होके गुजरना ही है हर क्लास 12th के बच्चे को। अगर वो बच्चा क्लास 12th के बाद एक अच्छा कॉलेज चाहता है तो सीयूईटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है अगर अभी भी आपको क्लास 12th में है और आपको सीयूईटी के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी है। आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि सीयूईटी है क्या। तो सर बताइए फिर क्या है सीयूईटी। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को और पूरी डिटेल जानिए। तो सबसे पहले हम बात करें सीयूईटी। सर नाम सुन के तो लग रहा है कुछ तो फुल फॉर्म होने वाली है। तो बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किस लिए काम आता है? तो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको बहुत काम आता है सीयूईटी का एग्जाम। अभी इससे पहले क्या हुआ करता था, 2022 में पहली बार ये पेपर हुआ, लेकिन इससे पहले 12th के आपके जो एग्जाम होते थे बोर्ड एग्जाम, उसका जो मार्क्स आते थे, उसका जो स्कोर होता था, उसके बेसिस पे आपको आपके कॉलेज मिलते थे। या फिर अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता था, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, उनको देखना पड़ता था और बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्या करते हैं कि एक एग्जाम करते हैं और सब बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लाया गया और इसको क्या नाम जैसा आप पढ़ पा रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इस टेस्ट को अपना चुकी हैं। और सीयूईटी एग्जाम के वजह से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, या जो भी आप जानी मानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहां पे सीयूईटी एक्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूं तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू, जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब जितने नाम ले लो, जो भी आप सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे सीयूईटी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्लास 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर ये बात समझ में आ गई, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो बताइए सर कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़ा डिटेल बताइए कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें बताइए। ठीक, तो यहाँ पे ना सीयूईटी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। स्ट्रक्चर समझाएंगे आपको कि आप सीयूईटी के बारे में जब अगर हम जानेंगे, सबसे पहली चीज आपको बताया जाएगा ये पेन पेपर पे नहीं दिया जाता, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सीबीटी। क्या है ये? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके जी, यानी आपको रफ करने के लिए पेन पेपर भले ही मिल जाए, लेकिन आपको जो एग्जाम देना है वो अपने कंप्यूटर पे ही देना है। ओके, फिर सीयूईटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन कराता है ये एग्जाम? तो वो कराता है एनटीए। ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, जो बहुत सारे एग्जाम कराती है। सीयूईटी भी ये कराती है। ये और क्या क्या कराती है, जैसे अगर आपने सुना हो जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, जो साइंस के स्टूडेंट देते हैं, ठीक, ये एग्जाम करवाते हैं, बहुत सारे एग्जाम करवाते हैं जिसके अंदर यूजीसी नेट का एग्जाम शायद आपने ना सुना हो। तो बहुत सारे एग्जाम ये पहले से कराते आ रहे हैं। तो सीयूईटी जब आया तो एनटीए ने ही उसको कराना शुरू कर दिया। तो एनटीए एग्जाम करवाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और यहाँ पर सीयूईटी के अंदर आपको अगर हम बात करते हैं इसका जो पैटर्न है, तो इसके अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो बेटा इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस हैं। और सेक्शन 1 के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 1A, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। तो अगर सेक्शन 1A की बात करें तो इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हैं। तो क्या सारी लैंग्वेजेस के एग्जाम हमें देने हैं? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा होता है, लैंग्वेज पढ़ी होती है, तो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज देते हैं। और इसमें से आपको एक ही लैंग्वेज देनी है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप वैसे चाहें तो अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज है जैसे कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू,
और कोई भी मराठी वगैरह, तो ये सारी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर किसी ने वो लैंग्वेजेस पढ़ी है तो। ठीक है, तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैंग्वेज का एग्जाम बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती है कि लैंग्वेज का एग्जाम सेक्शन 1 का एग्जाम देना ही देना है आपको। ठीक है, चलो थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले सारे सेक्शंस को कवर कर लेते हैं। सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? सेक्शन 2 के अंदर डोमेन्स होते हैं। सर ये डोमेन्स क्या होते हैं? तो डोमेन्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स वालों ने अकाउंटेंसी पढ़ी होती है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं। ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की बात करूं तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ा होता है। और साइंस वालों की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ा होता है। तो ये जो डोमेन्स होते हैं ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ओके, सेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 को हम बोलते हैं जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें कुछ सब्जेक्ट चुनना नहीं है, जर्नल टेस्ट देना ही। अगर आप सेक्शन 3 दे रहे हो तो आपको पूरा जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको QA बोलते हैं या फिर आप प्यार से क्वांट बोलते हैं इसको। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है, प्लस इसके अंदर जीके और करंट अफेयर्स होते हैं, यानी जनरल नॉलेज वगैरह की चीजें ये आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्या सर हमें तीनों सेक्शन देने जरूरी है? क्या सर हमें कौन सी लैंग्वेज देनी है? सर हमें कितने डोमेन देने हैं? सर जर्नल टेस्ट दूं या ना दूं? बहुत सारे क्वेश्चंस। तो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड है। जैसे DU की बात करें तो DU लैंग्वेज के लिए बोलता है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज देनी ही पड़ेगी, लैंग्वेज का एग्जाम देना ही पड़ेगा। वो जर्नल टेस्ट नहीं मांगते। ठीक है, 3 डोमेन दे दो, एक लैंग्वेज दे दो। तो अगर आप DU को टारगेट कर रहे हैं तो उनके अलग क्राइटेरिया है CUET को लेकर के। अगर आप JNU, BHU इन सबको टारगेट कर रहे हैं तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स के लिए मेरी यूनिवर्सिटी मुझसे क्या मांग रही है, उस हिसाब से आप CUET के अंदर कौन से सेक्शन में क्या क्या देने वाले हैं वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे सिंपल सी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे सेक्शन 1 के अंदर जो लैंग्वेज का सेक्शन है और तो वो इंग्लिश और हिंदी चुनते ही है, इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनते ही है। फिर अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 के अंदर जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो अकाउंट्स, BST यानी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट बच्चे चुनते हैं। ठीक है, तो DU के लिए तो अगर आप लैंग्वेज ले लेते हैं और आप क्या करते हैं बेटा, ये 3 डोमेन दे देते हैं तो आप DU के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आप देख लेना कि DU के कौन से कोर्स के लिए क्या मांगा जा रहा है। सर कहां से देख लेंगे? तो बेटा हर वेबसाइट एक बुलेटिन निकालती है जिसके अंदर वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है कि आप CUT देकर आइए और CUT में आपको ये एग्जाम देने होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं BBA के बारे में बात करता हूँ, BBA एक बहुत अच्छा कोर्स है, BBA और BMS। तो उसके अंदर आपको एक लैंग्वेज देनी है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, लैंग्वेज देनी है प्लस आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप BBA में जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो ये आपको कोर्स वाइज कोर्स आपको BCom करनी है, आपको BA हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, BA पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, आपको BCom ऑनर्स करनी है, आपको BBA करनी है, आपको BSc फिजिक्स ऑनर्स करनी है, क्या करना है आपको और कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। जर्नल टेस्ट भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है जैसे BHU जर्नल टेस्ट भी मांगती है कि जर्नल टेस्ट कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें कि सर हम कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं, तो CUET कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर NTA की बात सुनेंगे तो एक स्टूडेंट CUET में एक बार में 10 सब्जेक्ट चुन सकता है। क्या चुन सकता है? 10 सब्जेक्ट्स चुन सकता है। तो क्या सर हमें 10 सब्जेक्ट देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। आपको मैंने बताया एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैं बात करूं बेस्ट कॉम्बिनेशन वो यही है कि आप एक लैंग्वेज दे दें, आप 3 डोमेन्स दे दें जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, और आप जर्नल टेस्ट दे दें अगर आप DU के अलावा कुछ और भी टारगेट कर। ठीक है, तो ये तो एक शॉर्ट में मैंने आपको डोमेन के कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया। अगर आप ये 4 से 5 एग्जाम दे देते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, आपको परेशान होने की जरूरत। ठीक है सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या होगा। सर ये जो एग्जाम होंगे कितने मार्क्स के होंगे,
कितना टाइम मिलेगा इनको करने के लिए। तो बेटा जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मैं लैंग्वेज की और डोमेन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बेटा 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 40 करने। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क का होता है, 5 मार्क ई। ठीक, क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है सर? अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपका -1 मार्क हो जाएगा। ठीक है सर, कितना टाइम मिलता है? तो अगर हम बात करते हैं थियोरिटिकल, अगर आप थियोरी वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बेटा मिलते हैं 45 मिनट। ठीक, और अगर आप न्यूमेरिकल आपका सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो उसके लिए आपको मिलता है 60 मिनट। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये आपको भाई बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। सर सिलेबस के बारे में बताइए थोड़ा, सिलेबस क्या होगा? तो अगर मैं डोमेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेजेस हैं, उनका बेटा जो सिलेबस है ना, उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, बहुत वाइड है, कुछ क्लियर नहीं है, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। डोमेन्स के बारे में बात करते हैं तो आपको एनटीए बोलता है, एनटीए कहता है कि एनसीईआरटी जो आपकी बुक होती है उसको आप फॉलो कर लो क्लास 12। ठीक है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे सीयूईटी का तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं सिलेबस भी दिखा देता हूँ, कैसे आप सिलेबस देख सकते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलो फिर आपको दिखाई देते लगे हाथ, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे आप सीयूईटी समर्थ। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। जैसे ही आप सीयूईटी समर्थ पे जाएंगे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो यहाँ पे नेशनल टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, यूजीसी एनटीए, और यहाँ पे आपको एक एक चीज दिख रही है, सारे इन्फो। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर अकाउंटेंसी दिखाई दे रहा है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको अकाउंट, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पे जैसे बताया भी था, क्या बताया था मैंने आपको भाई, आपको 50 क्वेश्चन 40 करने पड़े, 50 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे बेटा, आपको जैसे बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, उसका केमिस्ट्री है, उसका सिलेबस आपको, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, और क्या है भाई, जनरल टेस्ट का भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, सारे सब्जेक्ट। ठीक सर, कितने सब्जेक्ट हैं सीयूईटी के पास? तो बेटा सीयूईटी के पास जो डोमेन्स की बात करें तो बेटा टोटल 27 डोमेन है, 27 सब्जेक्ट हैं इसके एग्जाम वो करवाती है। उसमें से आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चुनने हैं। ओके, लैंग्वेजेस कितनी मैंने आपको बताई, 13 लैंग्वेजेस हैं, और 20 लैंग्वेजेस दूसरे सेक्शन के अंदर हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा सारी चीजें जानने के बाद। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, और सीयूईटी की तैयारी के लिए साथ जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। ठीक ठीक, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको प्रिपरेशन करनी ही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, कैसे जुड़ेंगे, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल पे जाके adda247.com सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। ओके, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास क्लास 12th की बुक होगी, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आ रहे हैं, तो सर कहाँ से कवर करेंगे वो? तो बेटा यहाँ पे आपको सीयूटी की बुक्स मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आप जैसे ही मेन वेबसाइट पे गए थे तो आपको ऑल कोर्सेज बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज यहाँ पे दिख रहा है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करना है, और सीयूटी कॉमर्स पे आना है। अगर आप कॉमर्स से हैं, साइंस वाले साइंस पे जाइए, और आर्ट्स वाले तो आर्ट्स वाले पे क्लिक। तो बेटा यहाँ पे आपको एक बिल्कुल प्रॉपर सीयूटी के लिए फोकस्ड आपको बुक्स मिल जाएंगी। सीयूटी 2024 के लिए आपको यहाँ पे देखो मिल रही है अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स की। और सबसे मेन चीज क्या है, लैंग्वेज और जीटी को लेकर आप बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि इसका कोई क्लियर आपको बताया ही नहीं है। एनसीईआरटी भी नहीं होती, एनसीईआरटी भी नहीं होती, सिर्फ डोमेन्स के लिए तो एनसीईआरटी है। तो आपके लिए जनरल टेस्ट की प्रिंटेड बुक्स हैं, आपके पास कॉम्बिनेशन है इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बुक्स आप मंगा सकते हैं, इंग्लिश की बुक्स आप अलग से मंगा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ये एमसीक्यू एग्जाम है। ठीक है, ठीक है, एंड में आते आते ये चीज तो मैंने बताई नहीं आपको,
टीयूटी कैसा बेटा, एक एमसीक्यू एग्जाम है, जो आपको ये एग्जाम लिया जा रहा है, ये सब एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। टेस्ट कैसा है बेटा, एमसीक्यू बेस्ड है। मैं आपको बहुत टाइम से 2022 से ही पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा ये पता ही होगा, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं, ठीक। लेकिन कोई नहीं, आप नए स्टूडेंट हैं, मैंने आपको एक चीज बता दी, एमसीक्यू बेस्ड है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनको ठीक कर, उनमें से एक को ठीक करना है ना, चेक करना है। तो इस तरीके से बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप मान लीजिए आप इंग्लिश की बुक लेना चाहते हैं, तो इंग्लिश की बुक आप लेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे कूपन कोड पूछेगा, कि जो आपको प्राइस दिख रहा है वो उतना पे नहीं करना है आपको। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोड लगाइए 5550। ये कोड ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको मिलने वाला है डिस्काउंट। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये 65 रुपए का आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके घर तक ही प्रिंटेड बुक्स पहुंचाई जाएंगी। और अगर बेटा आपको पढ़ाई करनी है प्रॉपरली, आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो श्रेष्ठ 2.0 बैच आ चुका है, उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो प्राइस आपको दिख रहा है इतना पे नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोड लगाना है आपको 5550, ठीक है। और जैसे कोड लगाकर अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1369 रुपए का। तो इस तरीके से बेटा आप पढ़ाई भी करिए, अच्छे से जुड़े रहिए, और आपको इस चैनल पे भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और बाकी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड